हेलो चार्टर्ड चैम्प्स, अब आपके एग्जाम में 5 या फिर 5.5 मंथ्स बचे हैं और आप सबको बोर्ड ग्रुप में पास होना होगा। अगर पास होना होगा तो बोर्ड ग्रुप में अपीयर भी होना होगा और अपीयर जब भी होगे जब आपकी बोर्ड ग्रुप की तैयारी अच्छी होगी। और तैयारी कब अच्छी होगी? जब अपन उसमें अच्छे से टारगेट सेट करेंगे। तो आज अपना मेन एम है बोर्ड ग्रुप में टारगेट सेट करना। अब बोर्ड ग्रुप में टारगेट्स अपन कैसे सेट करेंगे? तो सबसे पहले तो अपने को बोर्ड ग्रुप में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 7। अब 7 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स जो आपको पसंद हो, और अगर आपको पसंद है तो स्कोरिंग तो आप उसको बना ही लोगे। तो अपने को बोर्ड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनमें अपन 70 to 80 का टारगेट लेके चले और मतलब इजीली अपने को जिसमें अपने को इंटरेस्ट है उसमें अपन स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा टारगेट सेट करें कि अपने 70 to 80 नंबर तो इजीली स्कोर हो जाए उसमें। और बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं 4 सब्जेक्ट्स, उनको आप ऐसे लेके चलें कि यार उनमें भी कहीं ऐसी दिक्कत ना आ जाए कि भाई 40 से भी नीचे नंबर आ गए। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 40 से नीचे आते हैं तो आपको पूरा ग्रुप विड्रॉ हो जाता है। उसमें से जो एग्जाम है बस वो पेपर एग्जाम होता है लेकिन ग्रुप नहीं निकलता। तो अपने को एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, मान लो अगर आपका फर्स्ट ग्रुप है उसमें 4 सब्जेक्ट, उसमें से 2 सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे कर लिए, उसमें आप 70 से 80 तक ले गए, लेकिन जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उनमें किसी में भी अगर आपके 40 से नीचे नंबर आ गए तो आपका पूरा ग्रुप नहीं पास हो पाएगा, लेकिन केवल आपको 2 में एग्जाम्शन मिल जाएगी। इसलिए अपने को पहला टारगेट ये सेट करना है कि अगर अपन 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं बोर्ड ग्रुप में तो जो बाकी के 4 सब्जेक्ट है उन सबको भी अपने को साथ में लेकर चलना है और ऐसा प्रिपरेशन रखनी है कि ओवरऑल 3 सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे नंबर आ जाए और 4 सब्जेक्ट में एवरेजली 50 के आसपास नंबर आ जाए, जिससे अपना ग्रुप भी अच्छे नंबर से क्लियर हो और इजीली अपन पूरे सब्जेक्ट्स को पास कर पाए। अब अपन बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रैक्टिकल की बहुत अच्छी नॉलेज है और उनकी प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा फेवरेट्स है। तो वो फर्स्ट ग्रुप में भी जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपने 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रुप में, अकाउंट्स हो गया, टैक्स हो गया और सीए कॉस्ट एफएम हो गया। अब उसमें क्या होता है, जिन बच्चा अब अपन क्या 11th-12th में भी अकाउंट्स पढ़ते हुए आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेस अकाउंट्स में बहुत क्लियर होता है, तो वो अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं और सेकंड ग्रुप में भी सेम ऐसे ही एडवांस अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा और स्कोर करना भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और अपन उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनको थ्योरी बहुत पसंद है, तो थ्योरी में आप फर्स्ट ग्रुप में लॉ को अच्छे से ले सकते हैं, सेकंड ग्रुप में ऑडिट को ले सकते हैं। आईटीएसएम की बात मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को आईटीएसएम पसंद नहीं होती क्योंकि इसमें रटाफिकेशन होती है। सो फ्रेंड्स, आपको अभी से ही अपने टारगेट सेट करने हैं और इन्हीं टारगेट के बेसिस पे आपको अपनी प्रिपरेशन को चालू करनी है। तो गाइज, अब हमने टारगेट तो सेट कर लिए हैं, बट वो टारगेट्स फुलफिल कब होंगे? जब हम बोथ ग्रुप्स के लिए नवंबर में अपीयर हो पाएंगे। अब नवंबर में अपीयर कैसे हो पाएंगे? अगर हमने 2-3 बार रिवीजन कर रखा होगा, कोचिंग्स भी ढंग से पढ़ी होंगी, तभी तो अपीयर हो पाएंगे, तभी तो हम एग्जाम्स तरीके से दे पाएंगे। अब हमें रिवीजन भी करना है, कोचिंग भी तरीके से पढ़नी है, तो एक प्लान तो होना चाहिए ना कि यार इस टाइम तक मुझे कोचिंग खत्म करनी है, फिर इतने टाइम में मेरा रिवीजन होगा, है ना। तो एज पर माई ओपिनियन 31 जुलाई तक हमें हमारी कोचिंग्स खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर हमारे पास बचेंगे 3 मंथ्स और उन 3 मंथ्स में अगर नॉर्मल वेस्टेज हम लगा लें कि 15 डेज का टाइम वेस्ट होएगा ही होएगा, तो 2.5 मंथ्स हमारे पास होंगे जिसमें हम 2 बार रिवाइज कर पाएंगे बोथ ग्रुप्स को। अच्छा ठीक है, अगर टाइम लग रहा है कोचिंग में तो 15 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे तक तो कोचिंग से इंडिपेंडेंट हो जाना है, हमें बिल्कुल आज़ाद हो जाना है कोचिंग से 15 अगस्त तक मैक्स टू मैक्स, क्योंकि उसके बाद 2.5 मंथ बचेंगे जिसमें कि हमको बोथ ग्रुप्स को 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी तो हम अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। गाइस, ये आईपीसीसी है, इसमें अगर रिवीजन नहीं हुआ तो फिर कैसे पॉसिबल है? अगर आपकी कोचिंग चल रही है अगस्त में, अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी चल रही है कोचिंग, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि यार मैं अच्छे से एग्जाम दे दूंगा? अक्टूबर में कोचिंग को बैठे हैं अपन और अपने को बाकी सब्जेक्ट भी तो रिवाइज करने होंगे, 7 एग्जाम्स होंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट एक एग्जाम नहीं होगा। तो कोचिंग होनी चाहिए खत्म 15 अगस्त मैक्स टू मैक्स, है ना, तभी हम अच्छे से अपीयर हो पाएंगे। टारगेट सेट करो और पढ़ाई चालू कर दो, हम आपके साथ हैं। रोज एक वीडियो आने वाला है नवंबर 17 वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो अपने फ्रेंड्स को बुला लो, सबको बुला लो नवंबर वालों को, और आ जाओ यार, माहौल बनाएंगे, मस्ती करेंगे और बहुत सारी पढ़ाई भी करेंगे। ऑल द बेस्ट।